हैना भी माइक के साथ नहाने लगती है और उसे अपने बड़े बड़े तरबूजों से खुश करती है। ये देखकर माइक का हथियार भी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और माइक हैना की सवारी करता है। अगले सीन में हम माइक को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। माइक आज घर बहुत लेट आया था, इसलिए माइक के डैड उससे पूछते हैं तुम आज कहाँ गए थे? तो माइक अपने डैड से झूठ बोल देता है, मैं अपने दोस्तों के साथ उनके घर गया था। अगले दिन माइक अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद फिर से हैना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ हैना माइक को फिर से अपनी बुलबुल के सैर कराती है और उसे अच्छे से खुश करती है। माइक अब पूरी तरह से हैना का दीवाना हो चुका था, इसलिए वो स्कूल में भी हैना के बारे में ही सोचता है और रोजाना स्कूल की छुट्टी होते ही हैना से मिलने के लिए जाता है और हैना के साथ पलंग तोड़ मजे करता है। एक दिन हैना माइक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो माइक हैना को बताता है मैं अलग अलग भाषा की पढ़ाई कर रहा हूँ। हैना माइक को अपनी एक बुक पढ़कर सुनाने के लिए कहता है तो माइक हैना को अपनी बुक में से एक स्टोरी पढ़कर सुनाता है। इससे हैना को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अब माइक रोजाना हैना के घर जाता है और उसे अपनी बुक पढ़कर सुनाता है। एक दिन माइक हैना से मिलने के लिए बस में जाता है जहाँ हैना काम किया करती थी। हैना माइक को वहाँ देखकर परेशान हो जाती है और उससे बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। रात के समय माइक हैना के घर जाता है और उससे कहता है तुमने आज बस में मुझे इग्नोर क्यों किया? इस पर हैना माइक पर गुस्सा करती है और उसे कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो और मैं हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। इसी बात को लेकर हैना और माइक के बीच बहस हो जाती है। हैना माइक को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है तो माइक भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद माइक को लगता है हैना ने जो भी किया सही किया होगा, इसलिए वो वापस आकर हैना से माफी मांग लेता है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माइक हैना को साइकिल ट्रिप पर चलने के लिए कहता है तो हैना भी माइक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन माइक के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी कुछ बुक्स बेच देता है ताकि वो हैना के साथ अच्छे से मजे कर सके। अगले दिन हैना और माइक साइकिल ट्रिप पर निकल जाते हैं जहाँ वो दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और हैना भी अब माइक को पसंद करने लगी थी। वही अब वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन माइक स्कूल जाता है जहाँ सोफिया नाम की एक लड़की माइक से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो माइक को लाइक करती थी, लेकिन माइक उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि माइक बस हैना को पसंद करता था। वही दूसरी तरफ हैना जब अपनी जॉब पर जाती है तो उसे पता चलता है उसका प्रमोशन कर दिया गया है और अब उसे नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में जाना होगा। इससे हैना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वही माइक अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ होता है। माइक के क्लासमेट माइक के लिए शाम को एक पार्टी रखते हैं क्योंकि आज माइक का बर्थडे होता है, लेकिन माइक पार्टी में जाने के बजाय हैना से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है जहाँ माइक को हैना को परेशान दिखाई देती है। माइक हैना से इस बारे में बात करने लगता है, लेकिन हैना माइक के ऊपर गुस्सा करने लगती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद माइक हैना को सॉरी बोलता है और उसे किस करके उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। माइक के घर जाने के बाद हैना अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर दूसरे शहर अपनी नौकरी करने के लिए चली जाती है। अगले दिन माइक जब हैना से मिलने के लिए आता है तो उसे हैना वहाँ नहीं मिलती है। ये देखकर माइक समझ जाता है हैना हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। इससे माइक काफी ज्यादा टूट जाता है और अकेले ही अपना समय बिताने लगता है। वही अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइक अब एक कॉलेज में लॉयर की पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन माइक का प्रोफेसर माइक और कुछ स्टूडेंट को कोर्ट में प्रैक्टिकल के तौर में एक रियल केस दिखाने के लिए लेकर जाता है। माइक जब वहाँ देखता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि हैना का ही केस होता है। काफी सालों बाद हैना को देखकर माइक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। माइक सोचता है हैना ने ऐसा क्या किया है जो उसे जेल में जाना पड़ा। दरअसल हैना एक ऐसे जेल में गार्ड का काम किया करती थी जहाँ युवती, औरतों और बच्चों को कैद करके रखा गया था। लेकिन एक दिन जब उन सभी कैदी को एक चर्च में ले जाया गया तो उस चर्च में आग लग गई जिससे सभी कैदी जलकर मर गए। लॉयर का कहना है अगर हैना उस दिन उस चर्च का गेट खोलकर सभी कैदियों को बाहर निकाल देती तो सभी लोगों की जान बच जाती। हैना के साथ और भी औरतें वहाँ गार्ड के तौर पर काम करती थी। जज हैना से पूछते हैं तुमने ये गार्ड की जॉब किस लिए की थी? तो हैना उन्हें बताती है मुझे जब इस जॉब के बारे में पता चला कि जॉब में बस महिलाओं के लिए ऑफर है तो मैंने भी इसे ज्वाइन कर लिया। दरअसल हैना के साथ जो भी औरतें उस दिन ड्यूटी पर थी उन सभी औरतों ने हैना को इस हादसे का जिम्मेदार बना दिया था क्योंकि एलिना नाम की एक औरत जिसकी बेटी भी इस हादसे का शिकार हुई थी उसने ही हैना और उसके साथ काम करने वाली महिलाओं पर केस किया था। जज हैना से कहते हैं जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तुम वहाँ ड्यूटी पर थी और तुमने ही उन लोगों को बाहर जाने नहीं दिया। हैना जज से कहती है मेरे साथ और भी महिलाएं ड्यूटी पर थी लेकिन वो सब मिलकर मुझे फंसाना चाहती है और मैं उस दिन वहाँ की इंचार्ज नहीं थी। जज हैना से कहते हैं मेरे पास उस दिन के रजिस्ट्रेशन पर तुम्हारे सिग्नेचर है। जज हैना को एक पेपर देते हैं और उसे उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं ताकि वो पता लगा सके वो सिग्नेचर सच में हैना के हैं या नहीं। लेकिन हैना सिग्नेचर करने से मना कर देती है क्योंकि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो सबके सामने जज को ये बात नहीं बोलना चाहती थी। माइक भी समझ जाता है हैना बेकसूर है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था क्योंकि माइक पहले खुद ही हैना को बुक पढ़कर सुनाया करता था। जज हैना के सिग्नेचर न करने की वजह से उसे दोषी बता देते हैं और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अगले दिन माइक हैना से मिलने के लिए जेल में जाता है लेकिन माइक की हैना से बात करने की हिम्मत नहीं होती है इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब माइक एक प्रोफेशनल वकील बन चुका था और माइक शादी भी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी होती है। दरअसल माइक की शादी ज्यादा समय नहीं चली और उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दे दिया इसलिए माइक कभी कभी अपनी बेटी से मिलता था। माइक ने अभी भी हैना को नहीं बुलाया था इसलिए वो अभी भी वो बुक्स पढ़ता है जिन्हें वो पहले हैना को पढ़कर सुनाया करता था। दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं हैना अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए उसके बाल भी सफेद हो गए थे। वहीं माइक हैना को याद करते हुए उन किताबों को पढ़ता है और उन्हें एक टेप में रिकॉर्ड करके हैना को भेजता है। हैना जब उस टेप रिकॉर्डर को सुनती है तो माइक की आवाज सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। माइक अब इसी तरह से रोजाना बुक पढ़कर रिकॉर्ड करता है और जेल में हैना को भेजता है। हैना भी माइक से बात करने के लिए पढ़ना लिखना सीखती है और माइक को लेटर भेजती है लेकिन माइक हैना के लेटर का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे बस टेप रिकॉर्डर भेजता रहता है। एक दिन जेल की गार्ड माइक को कॉल करती है और उसे बताती है एक हफ्ते बाद हम हैना को जेल से छोड़ने वाले हैं इसलिए तुम्हें उसके लिए नौकरी और रहने का इंतजाम करना होगा। दरअसल हैना माइक को अक्सर लेटर बेचती थी इसलिए ऑफिसर हैना की जिम्मेदारी माइक को देती है। इसके बाद माइक हैना के लिए नौकरी और रहने का बंदोबस्त करता है और अगले दिन हैना से मिलने के लिए जेल में जाता है। हैना माइक को देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है क्या तुमने शादी कर ली है? तो माइक हैना को बताता है मैंने शादी की थी और मेरी एक बेटी भी है लेकिन मेरी शादी ज्यादा दिन तक चली नहीं। ये सुनकर हैना माइक के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन माइक हैना को उससे दूर रहने के लिए कहता है। माइक की बात सुनकर हैना बहुत दुखी होती है। हैना को लगता है माइक अब उससे प्यार
प्यार नहीं करता है क्योंकि हैना के ऊपर सारे लोगों की जान लेने का इंजाम था। माइक हैना से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए रहने और नौकरी का इंतजाम कर लिया है, इसलिए मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। माइक के जाने के बाद हैना खुद खुशी कर लेती है क्योंकि वो अपने किए पर बहुत दुखी थी। वही 7 दिनों बाद माइक जब हैना को लेने के लिए जाता है तो ऑफिसर माइक को बताती है, हैना ने उसी दिन खुदकुशी कर ली थी जिस दिन तुम उससे मिलने के लिए आए थे। ऑफिसर माइक को हैना का एक लेटर और गुल्क देती है। माइक जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, इस गुल्क में जो पैसे हैं वो तुम एलिना को दे देना क्योंकि ये पैसे उसकी बेटी के हैं जो चर्च में बाकी लोगों के साथ मारी गई थी। वहीं माइक एलिना के घर जाता है और उसे वो पैसे देने लगता है, लेकिन एलिना उन पैसों को लेने के लिए मना कर देती है। इस पर उसे कहता है, ये पैसे तुम्हारी बेटी के हैं जो जेल में उसने बचाए थे, अगर तुम चाहो तो इन पैसों को कहीं भी डोनेट कर सकती हो। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम माइक को उसकी बेटी के साथ देखते हैं। माइक अपनी बेटी को लेकर उसी चर्च में जाता है जहाँ वो बचपन में हैना के साथ साइकिल पर घूमने के लिए आता था। माइक अपनी बेटी को हैना की कब्र के पास ले जाकर उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग